चलिए हिंदी में आज हम देखेंगे खैरागढ़ का कला तीर्थ के बारे में आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम तथा भव्य ऑडिटोरियम विश्वविद्यालय में स्थित है। संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम भव्य ऑडिटोरियम, मतलब जहां पर बहुत सारी संगीत की शिक्षाएं एक बड़े कक्ष में दी जाती हैं। अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त रिकॉर्डिंग रूम, इसी में रिकॉर्ड करने का रूम है, संगीत की रिकॉर्डिंग चलती है, प्रयास होता है, अभ्यास होता है, तथा लैंग्वेज लैब, एक प्रकार से कैसे शब्दों को बोला जाता है, कैसे गीत को लय में बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, इसकी एक लैब है, प्रयोगशाला है, वहां पर प्रयोग किया जाता है संगीत के विषय में। इसकी एक अपनी विशिष्टता है, मतलब खासियत है। हाईटेक कंप्यूटर सेंटर तथा योग केंद्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विश्वविद्यालय में क्या बता रहा है? हाईटेक कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर के माध्यम से आवाज को बनाना, संगीत को अच्छे से पेश करना, और योग अर्थात व्यायाम केंद्र भी इसकी विशेष भूमिका है। किसकी? संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की। देशी विदेशी विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए सुविधा युक्त कई महिला एवं पुरुषों के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था इस शिक्षण संस्था द्वारा की जाती है। साथ ही बाहर से आने वाले अतिथियों के ठहरने के लिए अतिथि गृह की भी उत्तम व्यवस्था इस खैरागढ़ विश्वविद्यालय में है। इतना ही नहीं, यहाँ के हरा भरा परिसर कला साधकों को साधना के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित कराता है। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो हरी भरी बगिया है, वे जो कला को सीखने आते हैं, कला को समझने आते हैं, उस पर विशेष योग्यता पाना चाहते हैं, उनके लिए क्या करता है? यह परिसर उपयुक्त वातावरण निर्मित करता है। इस उत्सव धर्मी, अर्थात उत्सव एक को धर्म से संबंधित तैयार होना और तैयार किया जाता है। विश्वविद्यालय में वर्ष भर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां मतलब विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाती हैं। कार्यशालाएं, जिसमें आए हुए विद्यार्थियों को किस प्रकार से इस क्षेत्र में कार्य को और अच्छा किया जाए, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्सव और प्रदर्शनियां आयोजित होती हैं। देश विदेश के ख्याति लब्ध, कहने का अर्थ यह है कि पूरे देश विदेश में जो अपने विषय में विशेष नाम कमाए हुए कलाकार हैं, साहित्यकार, नाटककार, इस कला तीर्थ में आकर गौरव का अनुभव करते हैं। महान नृत्य गुरु पंडित लक्षू महाराज, संगीत मर्मज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह, प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी, विश्व प्रसिद्ध सितारा वादक पंडित रविशंकर, भारत रत्न लता मंगेशकर, छत्तीसगढ़ माटी के विश्व विख्यात रंग निदेशक हबीब तनवीर, प्रख्यात कला विदुषी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, चित्रकला के पुरोधा सैयद हैदर रजा, विश्व प्रसिद्ध कलाकार जोहरा सहगल सदृश अनेक विभूतियां इस विश्वविद्यालय की मानद डी.लिट से सम्मानित हुई हैं। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी नाम मैंने आपको गिनाया है,
वे अपने अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल करते हुए बहुत ही नाम कमाए हैं और अपने क्षेत्र विशेष को इसी विश्वविद्यालय से गौरवान्वित किया है। विश्वविद्यालय से मानद डी.लिट से सम्मानित हुई हैं। एक विशेष उपाधि होती है जिसे डी.लिट कहा जाता है, उससे सम्मानित हुए हैं। ठीक है, और यहीं से उन्होंने सीखा है। इस कला तीर्थ में भारत के कई प्रांतों अथवा राज्यों तथा श्रीलंका, पोलैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रिया, फिजी, तुर्की, मॉरिशस, नेपाल, अफगानिस्तान, मलेशिया आदि देशों से विद्यार्थी और शोधार्थी श्रद्धा भाव से आते हैं। अलग अलग स्थानों से आए भिन्न भिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम एवं शोध आवश्यकताओं की उपेक्षाएं पूरी होती हैं। यहाँ की अनूठी प्रकृति विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध पारंपरिक भारतीयता के ज्ञानार्जन की अनुभूति कराती है। तो ऐसा है हमारा खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। कलाकार को मनोनुकूल परिवेश के लिए, मतलब मन के अनुकूल, जो इस क्षेत्र में कला को सीखने आते हैं, कला में महारत हासिल करने आते हैं, उनको मन के अनुकूल परिवेश के लिए ऐसे समाज की तलाश होती है, ऐसे जिससे बेगानेपन का भाव न हो, अर्थात किसी को परायेपन का एहसास न हो और वह पड़ोस के समुदाय से भावनात्मक रूप से जुड़ सके। महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1924 में प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री दिलीप कुमार राय से कला के संबंध में बातें करते हुए कहा था। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? 23 नवंबर 1924 को प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो कि दिलीप कुमार राय जी थे, उनसे कला के संबंध में बातें करते हुए कहा था कि कलाकार जब कला को कल्याणकारी बनाएंगे, कलाकार जब कला को कल्याणकारी बनाएंगे और जन साधारण के लिए सुलभ कर देंगे, अर्थात जन साधारण के लिए आसान कर देंगे, तभी उस कला को जीवन में स्थान मिलेगा। जब कला लोक की न रहकर थोड़े लोगों में रह जाती है, तब मैं मानता हूं कि उसका महत्व कम हो गया है। इस प्रकार से गांधी जी ने कला के संबंध में अपने विचार रखे थे। ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए हम आपको कल बताएंगे और किस प्रकार से खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में कला विशेष एवं अन्य प्रतिभा को निखारने के लिए किस किस प्रकार से किनका योगदान रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी इसके शब्दार्थ को भी विशेष रूप से याद कर लेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर और साथ ही साथ गद्यांश के बारे में भी आपको लिखाया जाएगा। ठीक है, आराम से साफ अक्षरों में लिखेंगे, लेकिन कल इसका शेष भाग हम आपको इसी प्रकार से बताएंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।